दर्शकों, आज हम जुड़े हैं मिस्टर ओमवीर जी से, तो उनका अनुभव जानते हैं कि उनको सतलोक आश्रम में आकर कैसा लगा और यहाँ की व्यवस्था के बारे में जानते हैं। नमस्कार सर। जी, सबको नमस्कार। आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। सर, जैसे कि आप सतलोक आश्रम में आए हैं, आप पहली बार आए हैं? नहीं, मैं तो जितनी बार भी भंडारे होते हैं, रोज़ के सभी भंडारों में मैं आता हूँ। ओके, तो आपका अनुभव कैसा भंडारे में आके आपको कैसा लगा यहाँ पर आकर? भंडारे में देखिए जो भंडारा होता है, हाँ जी। वो तो एक सीधा परमपिता परमात्मा का ही भंडारा होता है। हाँ जी। भंडारा नाम ही उसका होता है बिल्कुल। और जो गुरुजी हैं, उनका तो भंडारा विशेष भंडारा ही होता है, ये चलता ही रहता है भंडारा। ओके, यहाँ की व्यवस्था के बारे में बताना चाहेंगे, कैसा लगा? कोई भेदभाव देखने को मिला जात-पात का, किसी तरह का कुछ? नहीं, नहीं, देखिए गुरुजी के किसी भी आश्रम में हाँ जी। और भी आश्रम हैं, जहाँ भी भंडारा है या कोई भी संगत आती है या कोई भी व्यक्ति आता है, चाहे वो आश्रम से जुड़ा हुआ है या वो पहली बार आया है, आश्रमों में इस प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता और यहाँ तो बिल्कुल भी इस प्रकार का कभी देखने को नहीं मिला। मैं तो बहुत दिन से जुड़ा हुआ हूँ। ओके, सर, जैसे हमने देखा है कि यहाँ पे दहेज मुक्त विवाह होता है, जिसको रमैनी बोला जाता है, तो ये हमें कहीं और देखने को नहीं मिला। आपको यहाँ पे देखकर कैसा लगा दहेज मुक्त विवाह? देखिए, जितने भी धर्म सुधारक पहले भी हुए हैं हाँ जी। और आध्यात्मिक सनातनी या अध्यात्म से जुड़े हुए जो साधु संत होते हैं, उनका एक ही जुड़ने का एक ही फायदा होता है कि उनके पास ज्ञान और ध्यान होता है और उस ज्ञान ध्यान से जितनी भी सामाजिक कुरीतियां होती हैं उनको दूर करने का प्रयास करते हैं वो। अब उनको आगे से आगे बढ़ाया जाता है, उन बातों को एक अच्छा ज्ञान दिया जाता है, जो सोशल जो एक समाज में किस प्रकार से हमें जीना है, किस प्रकार से हमें रहना है। इस प्रकार की एक दहेज प्रथा आपने पढ़ा होगा, हमने भी पढ़ा है, तो वो एक कुरीति थी, एक सामाजिक मतलब बुराई है। अब कोई गरीब है, कोई अमीर है, तो इस प्रकार की यदि सभी में इस प्रकार की हो जाए, जो इससे बड़ी जागृति है समाज में, तो गुरुजी का जो ये गुरुजी करवाते हैं ये मतलब दहेज प्रथा के प्रति, तो ये कितनी अच्छी बात है, ये सबको सोचनी चाहिए।